स्टाफ मेंबर, ये वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जीवन के अगले पड़ाव के जान वास्ते उन्होंने काउंसलिंग कर दी, उन्होंने मार्गदर्शक बन के उन्होंने दस दिए कि किस तरीके के नाल तुसीं अपने जीवन हमेशा बच्चों के उन्होंने कैरियर्स को लैके किधर ना किधर गल्लां कर रहा है कि साढ़े जोड़े IIT के कॉलेजेस ने वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जी सानू हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो बारे भी एक पक्का उसका विवरण किया जाए और उसका सल्यूशन कट के जी सानू चल सके। और जब तो दिल्ली की सरकार आई है सानू इस गल की हमेशा ये खुशी रही है कि जिहड़ियां सरकारां ने साडी लैंग्वेज को पिछे करता, साडी पंजाबी भाषा को खत्म करता गया सी, उन्होंने लोगों को अज निजात, क्योंकि ऐसे लोग सरकारों के आते जिन्होंने काम करना जज्बा है तो उत्थे सरकारों को भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और साढ़े इंस्टीट्यूट दिया है इसका। और गुरु नानक की अरदास करते हैं कि अच्छे तरीके के नाल असीं अपनी कौम की सेवा करते रहिए, बच्चों को एजुकेट करते रहिए और बच्चों को एजुकेट करने के नाल जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। अपने बच्चे जिस तरीके के नाल फौज में जाना चाह उन्होंने स्टॉल लगे ने, IAS IPS की अकेडमी के स्टॉल लगे ने, वो एक अलग 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 अदारे ने। And other distinguished members of BSTMC to welcome Honorable कैबिनेट में मेरे सहयोगी सरदार बलविंदर सिंह, मेरे बहुत पुराने मित्र, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नीति है समाज सेवा के बड़े काम में जुटी रहती है, चाहे गरीबों के इलाज से संबंधित काम हो या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जुड़े हुए 18 स्कूल, 5 मैनेजमेंट कॉलेजेस और 4 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस जो हैं उनमें बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत काम करती है। और मुझे बताया गया हर वर्ष इस तरह का एक कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। देखिए, जैसे जैसे क्षेत्र खुले हैं, जैसे जैसे नए मौके आए हैं, वैसे वैसे कन्फ्यूजन भी बच्चों के बीच में बढ़ी है। मेरे को अग्निवीर बनना अच्छा रहेगा या मुझे टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करना अच्छा रहेगा, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने में मुझे मैकेनिकल में पढ़ना चाहिए या मुझे अकाउंट्स की टैली में पढ़ना चाहिए। ऐसे अनेक सवाल बच्चों के सामने रहते हैं। उन सवालों को पार करने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये जो कैरियर काउंसलिंग कैंप है, जिसमें यहाँ के प्रधान खालका साहब, हमारे सिरसा जी, कहलो साहब और सारी कमेटी जी जान से इसमें काम करती है, ये एक बड़ा एफर्ट है। इसका साधुवाद दिया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिल्ली सरकार के साथ कोलैबोरेट करके हम सहयोग करने में खुले हाथों के साथ प्रबंधक कमेटी का सहयोग। माइनॉरिटी के जो बजट है वो भी काफ़ी कम है, उसको लेकर क्या प्रयास किया जाए? देखिए, समाज में जो भी अच्छा काम होता है ना, उसको सरकार के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होती। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अच्छा काम करती है, समाज उनको खुले हाथों से, धर्मों से अलग हटकर मदद करता है और
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के काम किसी सरकार के मोहताज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पंत साहब जिस तरीके से करियर काउंसलिंग बच्चों के गुजारे में किस तरीके से देखते हैं आप, कितना बड़ा उपकार है? दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनको कैरियर में आगे जाने के लिए जो 12वीं के बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जो 10वीं के बच्चे 11वीं में सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो बच्चे के बाद कॉलेजेस में जा रहे हैं, कौन सा उनको टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, उसकी रुचि किसमें है, उसका इंटरेस्ट किसमें है। माँ बाप के कहने पर सिर्फ ना जाए, उनके जब बच्चे लाए जाते हैं स्कूलों के यहाँ पर आते हैं, उनके साथ साथ आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री जो एजुकेशन मंत्री हैं आशीष सूद जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, इन सबको यहाँ पर बुलाया गया और इसका जहाँ उद्घाटन किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, उन्होंने शुभकामनाएं दी। हमें ये खुशी है कि दिल्ली सरकार आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर काफ़ी प्रोग्राम जोड़े हैं हमारे टीचर्स को एजुकेट करने का, हमारे बच्चों को एजुकेट करने का, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। DRDO की बात करें, नेवी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, हर किसी का स्टॉल यहाँ पर लगाया है और छात्र रुचि दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो ये सारे वो स्टॉल हैं, जैसे आर्मी का भी है, IAS अकेडमी का भी है, DRDO, ये सारे बच्चों को आज की तारीख की जो ज़रूरत है और इनको ये गाइड किया जाता है कि भाई तुम्हें आगे जाके अपना मन को सीधा कौन सा वो कैरियर करना है। तो इसके लिए इन सारों को मैं धन्यवाद भी करता हूँ और इन बच्चों को भी यही कहेंगे कि जो भी तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उनको प्रॉपर तरीके से अपना मार्गदर्शन दो। आर्मी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, लोग बच्चे जो आकर किस तरीके की गाइडेंस आपकी तरफ से दी जाती है? यहाँ पे करियर गाइडेंस के तौर पे हमने बच्चों को आर्मी एज ए करियर ऑप्शन के तौर पे हमने ये स्टॉल लगाया है। यहाँ पे बच्चों को 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद आर्मी एक करियर के ऑप्शन के तौर पे हम बच्चों को गाइड किया जा रहा है। अगर वो जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम बच्चों को कंसर्न हम करियर गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो अग्निवीर योजना की बात करें या दूसरी जो है वो सब पूरी जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पर ऑफिसर एंट्रीज, जूनियर कमीशन, अदर रैंक्स एंट्रीज और अग्निवीर के बारे में बच्चों को जानकारी के साथ साथ हैंडआउट्स भी दिया जा रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ी हो? 12th है। कितने जरूरी हो जाते हैं ऐसे फेयर? ऐसे फेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल के टाइम पे, स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें आगे जाके करना क्या है। तो इसलिए ये जो फेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें ये समझाने के लिए कि हर करियर में क्या क्या रोड मैप होता है और क्या हो सकता है आगे उसके बेनिफिट्स। सर, जिस तरीके से फेयर लग रहे हैं बच्चों के लिए कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक माता पिता भी हैं? बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, इससे अवेयरनेस बढ़ती है बच्चों के लिए कि आगे क्या क्या फील्ड हैं। क्योंकि हम लोग या हमारे टाइम पे हम लोग सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाते थे, आजकल बहुत लाइन है, बहुत स्कोप है, तो ये बहुत ज़रूरी है एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गुरुद्वारा कमेटी। बेटा पहले अपना नाम बताइएगा। आंचल। कौन सी क्लास में पढ़ी? 10th। तो करियर बनाने के लिए जिस तरीके से फेयर लग रहा है ये कितना जरूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इम्पोर्टेंस बहुत है इसकी, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस चाहिए अभी इस टाइम पे और हमें अभी ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है, बस PCM भी पता है और आगे भी नहीं पता, सिर्फ डॉक्टर पायलट तक लोग रुके हैं, बट हमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे करियर है, हमें एक्सप्लोर करना है। घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है हाँ, कि क्या क्या करना है, हाँ। ये बनना है, वो बनना है? डॉक्टर एंड पायलट का प्रेशर है। बेटा पहले अपना नाम बताइएगा। शाइनप्रीत कौर। कितने जरूरी है ऐसे फेयर लगना, क्योंकि सारी जानकारी अभी छत के नीचे मिल जाती है? सर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है इस चीज़ की हमें, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब नहीं होता था, बट आज के टाइम पे प्रिविलेज है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका। आपको लगता है कि करियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है ऐसे फेयर लगना, क्योंकि Yes. आपको इस चीज़ की जानकारी मिल पाएगी कि आपको जाना किस क्षेत्र में है? सर जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें पता चल सके कि आगे क्या करना है। बेटा पहले अपना नाम बताइएगा। दिवसरवत कौर। आगे क्या करना है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्लस BCom ऑनर्स में करना है। जानकारी मिली मैंने यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, इससे काफ़ी नॉलेज मिली। I want to be an engineer, I want to pursue engineering and बहुत सारे एक्सपोजर मिला, काफ़ी सारे कॉलेजेस थे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली।